मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी माँ। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता भाभी माँ। एक ही कोना में सो गया तो सोच रहा कि आज छूट जाएगा तू। मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा, चाहे आप मेरी जान भी निकाल दीजिए भाभी माँ, फिर भी मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुझे जान निकलवाने की शौक है तो तेरी जान ही आज निकाल लो। ठीक है भाभी माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो अपना इच्छा पूरा कर लीजिए भाभी माँ, लेकिन मैं आपसे प्यार कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं मुझसे प्यार करेगा, कभी नहीं। उठा से दरबारी ये दोनों के दोनों हरामजादे मौगड़े। क्या बोल रहा है रे तू? मैं आपसे प्यार क्या बड़बड़ा रहा है तू? क्या बड़बड़ा रहे तू? हरामजादी, इधर मैं बात कर रही हूँ तो उधर अपने आप बड़बड़ा रहा है। किससे बातें कर रहा है रे? हरामजादी कहीं का। भाभी मेरी बातों को मान जाइए भाभी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं आप देर बाबा उठो। देर बाबा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्या? मुझे माफ कर दो देर बबुआ, मुझे क्षमा कर दो। ये क्या करें? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे थे? देर बबुआ, मैं तुम्हारी परीक्षा थी कि कहीं तुम मेरे साथ ऊंच नीच ना कर दो। तुम्हारे भैया मुझे छोड़कर आसाम चले गए। नहीं भाभी माँ, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं तो आपको भाभी माँ समझता हूँ, माँ के समान समझता हूँ, तो मैं आपके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता हूँ भाभी माँ, कैसे कर सकता हूँ? देर बबुआ, आप तो बहुत ही भले इंसान हैं और ये आप मुझसे प्यार नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही समझदारी की बात है। ठीक है भाभी माँ, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और किसी भी चीज की कमी पड़ी तो तुरंत मुझे याद करिएगा भाभी माँ। ठीक है देर बाबा। ठीक है भाभी माँ, मैं चलता हूँ। जाओ। देर बाबा, इधर आओ। कहिए भाभी माँ। देर बाबा, मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी सदरी इतनी गंदी हो चुकी है, इसे आप साफ भी नहीं करवाते हैं। मैं भी यही सोच रहा था भाभी माँ। अरे द्वारपाल, अरे हरामजादे, क्या बोल रहा है समझ है तुझे? इधर आओ तो द्वारपाल। द्वारपाल इधर आओ, मेरा सदरी गंदा हो गया है, ठीक है ना? इसे ले जाओ धुलवा कर और मुझे दे देना, ठीक है? अरे देर बबुआ, दरबारी क्यों जाएगा धुलवाने के लिए? मैं आई हूँ तो क्या मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती? क्या आप अपने हाथों से मेरा वस्त्र धोना चाहती हैं? हाँ देर बबुआ, मैं इन हाथों से आपका वस्त्र धोना चाहती हूँ। दरबारी,
वो अभी साफ है, देखो ठीक है भाभी, अगर ऐसी बात है आप मेरा वस्त्र धोना चाहती हैं तो ये लीजिए सदरी और इसे साफ करके हमें शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है देर बबुआ। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ महल के अंदर। देर बबुआ, और मैं देख रही हूँ तुम्हारी कटार भी गड़बड़ा चुकी है, टूट गई है, उसमें जंग भी लगा है। मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छी सी करवाकर शाम धरवाकर आपको दे दूंगी। ठीक है भाभी, ये लीजिए मेरी कटार और इसे अच्छे से बनवाकर धार लगवाकर ये दोनों हमें शाम तक दे दीजिएगा। ठीक है, दीजिए। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखिएगा, इस शाम तक हमें चाहिए। ठीक है देर बबुआ। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। जाओ। भाभी माँ के चरणों में फूल सिंह प्रणाम। खुश रहो देर बबुआ। हाँ भाभी, लेकिन ये बात अपने भैया से मत कहना, ठीक है? ठीक है भाभी, अपने भाई से मैं ये बात नहीं कहूँगा। ठीक है, जाओ। ठीक है, चल। हराम ज्यादा कहीं का, मुझसे प्यार भी नहीं किया और चला गया ऐसे। मैं इसे छोड़ दूंगी? कभी नहीं। महारानी कैसे ना हंसत है वो? कैसी हंस रही हूँ, तुझे अभी मालूम नहीं। महारानी हम जानी कि पगला गई है। हराम चादी, जा इसी वक्त मंत्री को बुला कर लाओ। ठीक है महारानी, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ महारानी। जाओ। महारानी की जय हो। जय हो मंत्री भाई। और सुनाइए, कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ महारानी। राजमहल में राज भोग रहे हैं आराम से। हाँ महारानी, लेकिन आप हमारी खबर नहीं लेते कभी। महारानी ऐसी क्या बातें कर रही हैं आप? मंत्रीवर, क्यों नहीं ऐसी बातें करूं? इस राजमहल में मैं रहती हूँ और आप मुझसे मुलाकात करने भी नहीं आते, कभी फोन भी नहीं करते हैं मुझसे। महारानी, कहाँ किए थे फोन? तुम्हारे के यहाँ किए थे ना, हमारे के यहाँ कब फोन किए थे? नहीं। लेकिन मंत्री बहन, कहिए महारानी। एक बहुत जरूरी काम से बुलाई हूँ। कहिए महारानी। मंत्री बहन, मैं साफ शब्दों में आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ महारानी। और आपको अपना बनाना चाहती हूँ। महारानी, आपसे प्यार करके मुझे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? हाँ महारानी, हाँ। अरे मंत्रीवर, अगर आप मुझसे प्यार कर लेते हैं तो ये राज और ताज, इस शान और शौकत, इस राज के आप महाराजा कहलाएंगे। सच में महारानी? हाँ मंत्रीवर। तो ठीक है महारानी, मैं प्यार करने के लिए राजी हूँ। इतनी जल्दी मान जाएंगे आप? गुड। अरे दरबारी गुड नहीं, अरे नहीं, वेरी गुड। तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन मंत्री बहन, कहिए महारानी। दरबारी, जाओ गेट के बाहर, मैं कुछ इनसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है, आप कहीं हम गेट पर आए, जब हमारी आवश्यकता होगी हम बुला लेंगे आपको। जाओ। मंत्री बहन, कहिए महारानी। अरे गोतिया मिले ला हमरा के, अरे दही आई फूलबा, अरे अरे जीवत हेरा प्यार की,
अरे कहला कबूल बा कहिए महारानी। सुनिए, गोदिया में लेला हमरा के, गोदिया में लेला हमरा के, दहिया ई फूल का अरे जी बतोरा प्यार के वाला कबूल बा। गोदिया में हमके ले लबिया, ले ला ले ला ले ला हो तनी ले लबिया। सुना सुना राजा जानी कही बात दिली जानी, सुना सुना राजा जानी कही बात दिली जानी, काहे दुखवा इतना दे लबिया, अरे दे लबिया, अरे दे लबिया गोदिया गोदिया में लबिया। राज दरबारी आजा मेरे राजा, आजा हो मरनिया। अरे तुमको तो मैं 6 साल से जो रही थी, आज तो के बरलाई से होई दौरनिया मर 3 साल से। आजा मेरी राजा।
तुम्हें तो नींद में चलने की आदत है, सही है ना? ये तो देखते नहीं हो मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा हूँ, किसके ऊपर सो रहा हूँ किसके ऊपर। कैसे का कौन बात भइले का? अरे हरामजादे महारानी के ऊपर गए थे। महारानी के अच्छा मकरी पूरा लिया हम मेरे के पूरा हला आइंदा मत आना हरामजादी। लेकिन सुनो मेरी बात को, इधर आओ, जाओ देखो कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है महारानी भैया आओ थे। जाओ मंत्री में। अब तुम्हें महारानी महाराज आ गए। क्या महाराज आ गए। महाराज आ गए? हाँ महारानी एकदम उनके रोकल नहीं गेट पकड़ के रुका। हम आओ थे घर में देख के का आप पोजीशन का ना। लेकिन दरबारी महारानी मैं तो मंत्री में से प्यार करने लगी हूँ। तो हम का करी तू करा के वही से करा हमसे का ले दे के है। तू मंत्री से करा चाहे गांवपुर से करा हमसे का दिक्कत है? लेकिन दरबारी का अगर स्वामीनाथ हमें जान जाएंगे तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ महारानी अगर जान जी हैं आप खरीयत ना महारानी कैसे बचबू महारानियों के बारे में तू सोची महारानी हमारी बस का ना है। अगर महाराज जी पूछिए तो हम साफ साफ बता दे कि ना यही हो। बैठ हरामजादी। मैं बचने के लिए कोई उपाय सोच रही हूँ, तो ये हरामजादा कह रहा है कि सारी बात बता दूंगा। महारानी हम ना फंसे के चाह हमके न फंसैया। जानते हो कि हम अकेले आई अपनी माई बाबूजी का। दरबारी आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? महारानी तू दिमाग लगावा दिमाग लगा के हमके लगावा हम खुदे हम कह दे कुल कम। दिमाग लगाओ? हाँ महारानी हम जाते हैं आ तोहरी हाथ में हमारी इज्जत है। हरी दरबारी एक बात तो मैं भूली गई थी। का महारानी? अपनी देवर बबुआ का फेटा कटर ले चुके हूँ धोने के लिए। हाँ तो क्यों ना देवर बबुआ को चाल में फंसा कर इस रात से जान सहित मरवा कर निकलवा दूं। बाहरे महारानी वाह आप गजब बात करनी हम बच जाई आपो बच जाई। हमन के कोई जानते ना का कैले है या। सच कह रही हूँ। हाँ महारानी लेकिन तुम्हें एक काम करनी होगी दरबारी। महारानी जल्दी करवावा तुम। बहुत बोल रहा है हरामजादी तू। महारानी तू इन्हें कहते वो काम कर रहा दरबारी ये कले कि जल्दी करवावा काम कर ले महारानी। दरबारी हाँ। काम यही करनी है हाँ कि इस रात दरबार में तुम्हें एक झूठ बोलनी है। झूठ? हाँ झूठ। महारानी हम झूठ बोलबे ना करना कबो जिंदगी में झूठ ना बोल रहे हैं। दरबारी अगर तुम झूठ नहीं बोलोगी तो तुम भी नहीं बचोगी और मैं भी नहीं बचूंगी। ये बात सही कहते महारानी। तो झूठ बोले में का? झूठ तुम्हें यही बोलना है दरबारी हाँ कि जब मेरे स्वामीनाथ आए हाँ उनसे तुम्हें कहना होगा अच्छा कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, खुद तुम देखे हो। देर हुआ तोरी मने इज्जत के संग खिलवाड़ कैला। हाँ हम देखले हाँ तुम देखे हो। तो हम मेन गेट पर आने तो कैसे देखले? अरे कह देना किसी काम से गया था, कोई भी बहाना बना देना। महारानी फंस जेब हम। नहीं फंसोगे। अगर फसली तो हम तुम साफ साफ बताऊ दे। नहीं फंसोगे मैं कह रही हूँ ना। और उसके बदले झूठ बोलने के बदले हाँ महारानी तुम्हें जो चाहिए हाँ वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। खा महारानी मला मंत्री के राजपाट मिल गए। हाँ आज झूले में हम जन्मा तो हमको मिली। तो अवश्य मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बतलाओ तुम्हें क्या चाहिए। महारानी अगर मला मांगा थी कान देबू कि ना देबू तब? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बतलाओ क्या चाहिए। महारानी तोरे हम कहते कि खूब देवे लाख तब मांगम नहीं तो हम मंगबे ना करब।
बतलाओ। महारानी झूठ तो बोले के बोलो। महारानी मांगी कि ना मांगी? अरे बतलाओ क्या चाहिए तुम्हें? महारानी कान देवू कि ना देवू? बतलाओ, नहीं तुम्हारी खैर नहीं अब। महारानी झूठ बोले के अंदर बोली दे। महारानी महारानी गोलकी चाहिए। हराम चौथी, एक गुलकी क्या होती है रे? अरे महारानी जो सोनवा के बिंदिया सटले हो वे गोलकी मोर मलकिनिया मांगले है कि जब जइया ड्यूटी करे कोनो ऐसा बात फंसी तो महारानी से गोलकी मांग लिया। ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी। हाँ महारानी ढेर दिन से ना मिलेला, लेकिन मेरी काम हो जानी चाहिए। एकदम आपका काम हो जाए, सुपर हुई, कोई दिक्कत ना है हमारा। ठीक है, जाओ जय ने महारानी। जाओ। मंत्री वाली, कहिए महारानी। मंत्री वाली, आप सुने हैं ना कि मेरी स्वामीनाथ आ रही है आसाम से? हाँ महारानी, अब क्या होगा? क्या होगा मंत्री बन? इस राज में जो मैं चाहूंगी वही होगा। कैसे महारानी? मंत्री वर बस अपने सर पे पट्टी बांध कर आइएगा और तुम्हें बस इतना कहना है कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, खुद आप देखे हैं, और मुझे बचाने के लिए गए थे, देर बबुआ आपका सर फोड़ दिया मारकर। जैसी आज्ञा महारानी, मैं ऐसा ही कहूँगा। ठीक है तो जाइए। ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ। चलती हूँ कोफोन में और नखरे फैला कर सोऊंगी। जब मेरे स्वामी नताएंगे उनसे छोटी छोटी बात लहराऊंगी कि देर बबुआ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, मेरी इज्जत को लूटा है। चलती हूँ। अरे रतिया चितवत रहने और एक दिन चन तरिया के और देख ली अपना अरे सैया के ना कि रतिया चितवत रहने एक दिन चन तरिया के देख ली अपना सैया के ना। पंख लगा पुरवा के बजरा खड़ी हो गई कि फिर तो पंख लगा पुरवा के बजरा खड़ी हो गई ले आगे। कि हाय रे गजब सूरतिया आरे रहे ननद के भैया के कि हाय रे गजब सूरतिया रहे ननद के भैया के देखली अपना सैया के ना। कि हमें ना बोलनी लाज के मारे जियरा संभरे ना संभरे।
के आंगनैया में की गम की लागल फुलवारी मन के आंगनैया में देख ली अपना सैया के नाम। सोची साची हो जाइत सपना केसरी बल माये तेंगीना कि हम कि सोची हो जाइत सपना केसरी बल माये तेंगीना कि जोड़ा पियारी और चढ़ती गंगा मैया के कि जोड़ा पियारी अरे चढ़ती गंगा मैया के और देखली अपना अरे सैया के नाम। महारानी को भवन में क्या बात है? लगता है महारानी हमसे नाराज है, क्योंकि बिन बताए मैं आसाम चला गया। लगता है महारानी उसी बात पर उठी है। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो। कब चली स्टेशन पर जो अरे बेको, मैं तुझे फोन किया था ना। हाँ महाराज, मैं वहाँ जोते जोते मैं खुद चला गया, तुम्हारा पता ही नहीं चला। अब वहाँ पूरा स्टेशन हम जो है महाराज, आपको पता ना। तुम लगता है कहीं चले गए थे। नहीं महाराज, स्टेशन पर तो मैं भी तो वही था, तुम्हारा पता ही नहीं चला। ना तो हम चलोगे आइसक्रीम खाए, वही में लेट हो गए। अच्छा एक बात बताओ द्वारपाल, कहीं महाराज राज का समाचार तो ठीक है ना? महाराज, राज का समाचार को ठीक है महाराज, एगो गड़बड़ है महाराज। क्या है बताओ महाराज। हाँ, आप तत्काल अली हो, अगर बताई महाराज तो आपके भी दुख हुई महाराज। देखो द्वारपाल, कोई बात हो तो साफ बताना चाहिए, पहले नहीं बुझाना चाहिए। ठीक है महाराज, बताओ। हम साफ बताए महाराज कि आप जैया से आसाम अपने धर्म पत्नी के छोड़ के चल गई महाराज, तैया से आपको महारानी को भवन में गिरल है महाराज। आखिर क्यों द्वारपाल, क्यों? तबीयत खराब है महाराज। तबीयत खराब है? हाँ महाराज। क्या हुआ है महारानी को? अनाज पानी कुल छोड़ दे रही, पानी तक न पियत है। आखिर क्यों द्वारपाल? महाराज आपके चल गए के बाद उन अपने बारे में सोच सोच के आपके चिंता कैले ही महाराज। मैं जानता हूँ द्वारपाल, इस बात को भली भांति जानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि को भवन में महारानी सोए। महारानी, महाराज आप जाके देखिए का भल का ना हो, और से हम मतलब ना हो। ठीक है द्वारपाल, हमने जगाते हैं, उनसे पूछते हैं कि बात क्या है। हाँ पूछ ले। ठीक है द्वारपाल। तनी प्यार से जगाई। अरे देखो, प्यारे से जगाऊंगा। एकदम गरम है।
क्या गरम है। किस पर? अरे आप पर। हाँ भाई, मुझसे गलती हुई, मैं चला गया बिन बताया शाम, तो मैं अपने गलती को क्षमा मांग लूंगा महारानी से, यही ना? हाँ जाओ तो महारानी, मैं जानता हूँ मेरी रानी तुम मुझसे नाराज हो। मैं बिन बताए और बिन मुलाकात के आसाम चला गया। क्या करें मेरी रानी, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं तुझसे बताता तो मुझे जाने नहीं देती, इसलिए मैं चला गया। अच्छा बाबा, मैं आ गया हूँ, अगर मुझसे कोई गलती क्षमा करो, लेकिन पहले बताओ जागो बात क्या है? मछली का पेटा गौरत है इसमें। द्वारपाल इधर आओ। तुम कह रहे थे कि महारानी की तबीयत खराब है, हाँ और जिसकी तबीयत खराब रहती है इतना ऊंची आवाज में बात नहीं करता है। आपके डटली है ना? हाँ द्वारपाल, कई दिन से खैले पियले ना है, अनाज पानी कुछ ना, तब पानी तक ना पियले तो पेटे में ना गड़ी। अरे बेगम ठीक है, जो खा रहे पिए नहीं, इतनी तगड़ी आवाज, बात तो नहीं, बात लगता है कि नाराज। गुस्सा में है, गुस्सा में। हाँ, ऐसा कहो द्वारपाल। तो के पास जाए ना तब निबी के पता ही नहीं है, तो भूज के खा जाइए तो अरे द्वारपाल, वो मेरे जीवन साथी है, मेरे साथ जो भी कुछ करे कम है। ठीक है, तो कल ने घर जाइए। ठीक है द्वारपाल, मैं फिर जगा रहा हूँ। जगह जगह मना मना जना का जगह। क्या बात है मेरी रानी, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं मेरी रानी, मेरी मजबूरी थी कि मैं तुझे बिन बताए बिन मुलाकात के चला गया, फिर भी तो आ गया। उठो मेरी रानी, क्या बात है बताओ हमें। कहते हैं कि ललका यहाँ पड़ल है। नहीं द्वारपाल, लगता है हमारी महारानी हमसे बहुत नाराज है। ठीक है, अगर मुझसे गलती हुई है मेरी रानी, तुम मेरी गलती को तुम नहीं माफ करोगी, तुम्हारे गलती को मैं माफ नहीं करूंगा, तो भला बताओ कौन करेगा? क्या मैं इतना गुनहगार हो गया कि बिन बताए आसाम चला गया? उसकी तू सजा मुझे देना चाहती हो तो दो मेरी रानी, लेकिन पहले हमसे बताओ, मैं तुमसे बात जानना चाहता हूँ।